Hi, I'm Ankita, science teacher in Faber Public School. Hello students, I hope you all are safe at your home. Students, today we discuss our next chapter, that is combustion and flame. First, what is the meaning of the combustion? Combustion is a process of burning of a substance in the presence of oxygen. किसी भी substance का burn करना in the presence of oxygen is called a combustion. For example, charcoal burns in air to give the carbon dioxide and the heat. जब charcoal burn करती है, the presence of oxygen gives the carbon dioxide and the release of heat. Next, that is combustible and non-combustible substance. The substance that undergo combustion, from the name it's clear, the substance that undergo combustion is called a combustible substance, like charcoal and natural gas. And the substance that do not undergo combustion means that do not catch fire on heating the air. जब उसको हम एयर में बर्न करते हैं, मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न करते हैं, दैट इट डज नॉट कैच द फायर ईजली, दैट इज कॉल्ड द नॉन कम्बस्टिबल सब्सटेंस. दैट इज सैंड एंड द वाटर आर यूज एज अ टू एक्सटिंग्विशिंग द फायर. एक्सटिंग्विशिंग द फायर मीन्स फॉर आग बुझाने के लिए यूज होते हैं. नेक्स्ट इज द इग्निशन टेम्परेचर. द टेम्परेचर एट और अबव विच अ सब्सटेंस स्टार्ट्स बर्निंग, जो जिस टेम्परेचर के ऊपर या अबव कोई सब्सटेंस बर्न करना स्टार्ट करता है, दैट इज़ कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर. हर एक सब्सटेंस का एक डेफिनेट इग्निशन टेम्परेचर होता है. मिनिमम उसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है और मैक्सिमम 260 डिग्री सेल्सियस पे वो बर्न करना स्टार्ट करता है. नेक्स्ट इज व्हाट आर द कंडीशंस नेसेसरी फॉर द कम्बस्शन. नेसेसरी कंडीशंस, फर्स्ट इज कम्बस्टिबल सब्सटेंस. जो सब्सटेंस है वो कम्बस्टिबल होना चाहिए, मतलब जलने वाला होना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ स्पोर्टर ऑफ कम्बस्शन मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए. अटेनमेंट ऑफ इग्निशन टेम्परेचर और इग्निशन टेम्परेचर प्रेजेंट होना चाहिए. नेक्स्ट वी डिस्कस इट इज टाइप्स ऑफ कम्बस्शन. देयर आर मेनी 3 टाइप्स ऑफ कम्बस्शन. रैपिड, फर्स्ट इज रैपिड कम्बस्शन. रैपिड कम्बस्शन, रैपिड मीन्स बहुत जल्दी. इफ ए कम्बस्शन रिएक्शन टेक्स प्लेस एट अ हाई स्पीड, बहुत हाई स्पीड पे होती है, एंड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन इज कॉल्ड अ रैपिड कम्बस्शन. नेक्स्ट इज स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस मतलब इमीडिएटली, तभी की तभी. व्हेन अ सब्सटेंस सडनली ब्रस्ट हो जाता है एंड फ्लेम्स विदाउट एन एक्सटर्नल हीटिंग, और विदाउट एक्सटर्नल हीटिंग वो फ्लेम्स छोड़ता है एंड इज कॉल्ड अ स्पॉन्टेनियस कम्बस्शन. नेक्स्ट इज एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मीन्स फटना. The process in which the large amount of gas is evolved together with the production of large amount of heat or light. जब एकदम से बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ गैस रिलीज होती है एंड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है एंड साउंड प्रोड्यूस होती है, इज कॉल्ड अ एक्सप्लोजन. नेक्स्ट है फ्लेम. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम? यू ऑल सी अ कैंडल. इट्स अ कैंडल, इट्स अ फ्लेम. जब हम उसको जलाते हैं तो उसमें से फ्लेम्स निकलते हैं. इट्स अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लेम. Next we discuss what is a flame. The flame is a visible gaseous part of the fire. The color of the flame varies with the nature of the combustible substance and the amount of oxygen supply. अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा है तो वो फ्लेम अच्छी तरह से बर्न करे, मतलब जलेगा. अगर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कम है तो वो कम जलेगा. इट्स डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द combustible substance and the amount of the oxygen supply. Next is candle flame. Candle flame, you all know that's a 3-part. That is the innermost zone, मिडल जोन एंड द आउटर जोन. इनरमोस्ट जो ब्लैक कलर का जोन होता है, इट अपीयर्स ब्लैक एंड द डार्केस्ट जोन ऑफ द कैंडल. नो कम्बस्शन अकर्स. यहाँ पर कोई कम्बस्शन नहीं होती है, मतलब कोई जलन, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन. बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन की लैक है, एब्सेंस है. लैक मीन्स एब्सेंट है. इट इज़ अ लीस्ट हॉट रीजन. लीस्ट हॉट रीजन मीन्स सबसे कम गर्म रीजन है कैंडल फ्लेम. एंड इट कंटेन्स अनबर्नड विक्स. और इसमें कौन सी विक्स होती है? अनबर्न, मतलब अभी बर्न नहीं हुई है. नेक्स्ट इज मिडल जोन, पार्शियल कंबस्शन. पार्शियल कंबस्शन मीन्स थोड़ी बहुत कंबस्शन टेक्स प्लेस होती है एंड वैक्स वेपर स्टार्ट्स बर्निंग विद अ येलोइश फ्लेम. जब वो वैक्स वेपर्स बर्न करना स्टार्ट करते हैं एंड दे प्रोड्यूस अ येलो फ्लेम. दिस रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम इज मॉडरेटली हॉट. मॉडरेटली मतलब थोड़ा बहुत हॉट होता है. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ ल्यूमिनस जोन. हम इसको कौन सा जोन कहते हैं? ल्यूमिनस जोन भी कहते हैं. नेक्स्ट इज आउटर रीजन. आउटर जोन क्या है? इट इज़ अ रीजन ऑफ द complete combustion vapors, wax vapors takes place with a blue flame. इसमें यहाँ पे वहाँ पे था इनरमोस्ट जोन में पार्शियल कंबस्शन, आउटर मोस्ट जोन में कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस होती है. द वैक्स बर्न्स कंप्लीटली है एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स एंड हीट. दिस इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम. ये सबसे हॉटेस्ट रीजन है आउटर मोस्ट जोन. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द फ्यूल.
फ्यूल क्या है? फ्यूल आर द सब्सटेंसेस दैट बर्न टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी. जब हम उसको बर्न करते हैं हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है, दैट इज कॉल्ड अ फ्यूल. सम कॉमन लाइक एलपीजी. एलपीजी इज द लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. सीएनजी, दैट इज compressed natural gas. LPG we used in our homes also. We home in cylinders. In cylinders used is the LPG. There are various types of fuels. It's basically three categories, that is solid fuels, liquid fuels and a gaseous fuel. Solid fuels are those fuels which are solid at the room temperature, that is wood, coal and coke. Liquid fuels are those fuels which are liquid at room temperature with the petrol, diesel. Gaseous fuel are those fuels that exist in a gaseous state at room temperature, for example biogas or natural gas. Next is calorific value of a fuel. The amount of heat energy released by unit of quantity. इग्निशन टेम्परेचर क्या था कि किस टेम्परेचर पे वो बर्न करना स्टार्ट करता है, दैट इज अ इग्निशन टेम्परेचर. क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल क्या है? जब कोई कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है आफ्टर 1 यूनिट ऑफ बर्निंग, जो कितनी अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट इज द क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल. नेक्स्ट है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड फ्यूल. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इजली चीप होना चाहिए, इजली अवेलेबल होना चाहिए, इट शुड हैव क्लोरिफिक वैल्यू, इट शुड नाइदर बर्न टू फास्ट और नॉट टू स्लो. जल्दी जलना भी नहीं चाहिए और जल्दी स्लो भी होना चाहिए, एट अ कॉन्स्टेंट रेट होना चाहिए. एंड द फ्यूल शुड बी सेफ टू हैंडल, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट. Next, the burning of fuel generates the harmful products. We all know that is the air pollution caused when we burn the fuels. What are the different effects of burning of fuels? Like first is on burning of fuels, coal, wood, petroleum release unwanted carbon particles of the environment. These fine particles produce a respiratory problem such as asthma. What is procured from the trees excessive. जब हम wood को cut कर रहे हैं from the trees, from the forest, they leads to the deforestation. Deforestation means cutting down of trees at a large scale and they cause a very environmental hazards, मतलब environmental problems create कर रहे हैं. If oxygen supply is insufficient, इसकी वजह से अगर ऑक्सीजन की सप्लाई insufficient हो गई, coal on burning produce a carbon, वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा विच इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस एंड सफोकेट एंड किल द पीपल एक्सपोज टू इट. और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जब प्रोड्यूस होगी देन वी फील द सफोकेशन एंड द किल्ड पीपल एक्सपोज टू इट. और वो पर्सनस को किल कर देगा जो पर्सन उस कार्बन मोनोऑक्साइड के एक्सपोज में आएगा. नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ लिक्विड फ्यूल्स लाइक पेट्रोल एंड कार्बन प्रोड्यूस ऑफ हार्मफुल गैसेज, पॉइजनस गैसेज इनकम्प्लीट कंबस्शन प्रोड्यूस करती है. There are various harmful effects, but some of them we can discuss in this chapter. That is the last one is a complete combustion of most fuels. जो complete combustion होती है releases the carbon dioxide. Carbon dioxide leads to the global warming. Global warming means that it rise in the Earth's temperature. अगर Earth's temperature rise drop होगा that leads to global warming. It's also due to the fossil fuels. मतलब fuels को जब हम burn करते हैं that is also the effects of burning of fuels. नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर. कौन से प्रिंसिपल पे वो वर्क करते हैं एक्सटिंग्विशिंग फायर, आग बुझाने के लिए कौन सा प्रिंसिपल चाहिए? रिमूविंग ऑल द कंबस्टिबल सब्सटेंस. हमें कंबस्टिबल सब्सटेंस को रिमूव करना चाहिए, मतलब जो जिसको आग लगी है दैट फ्रॉम द कैश साइड ऑफ द फायर. कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ स्पोर्टर, हमें ऑक्सीजन की सप्लाई को कट ऑफ कर देना चाहिए. एंड ब्रिंगिंग डाउन द टेम्परेचर, उसके टेम्परेचर को जितना सब्सटेंस का टेम्परेचर है उसको कम कर देना चाहिए, मतलब बिलो द इग्निशन टेम्परेचर. नेक्स्ट है वो यूज एज अ फायर वाटर एज अ फायर एक्सटिंग्विशर. आपने देखा है फायर ब्रिगेड में अंडर प्रेशर उनके पास एक पाइप होती है दैट इज द हाई प्रेशर एंड दे यूज टू एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर उसको यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए. क्यों करते हैं? बिकॉज द वाटर वेपर ऑल्सो सराउंड्स द कंबस्टिबल मटीरियल. जो वाटर वेपर होते हैं उसको कंबस्टिबल सब्सटेंस को सराउंड कर लेते हैं एंड कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, उसको सप्लाई को कट कर देते हैं और दे यूज एज अ एक्सटिंग्विशर इन ओनली केस ऑफ पेपर और वुड. बट वाटर कैन नॉट बी यूज इन एक्सटिंग्विशिंग द फायर कॉज बाय बर्निंग ऑफ ऑयल और पेट्रोलियम. ऑयल और पेट्रोलियम से जब बर्निंग कोई आग लगती है तो उस जगह पर हम वाटर को यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वाटर हैवियर दैन दैम. जो वाटर है उनसे बहुत हैवी होता है. And you all see when we take a glass of water, we put some drops of water. The oil always on the top of the layer, does not settle down at the bottom. So it sinks down and the oil keeps burning on top. जो water है वो नीचे चला जाएगा and जो oil है वो ऊपर रहता है. That's why the water cannot be used for the extinguishing of the fire. Next, water also cannot be used to cut off the fire using electrical equipment. जब कोई बिजली वाली जगह पर आग लगती है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में आग लगती है, वायरिंग्स में आग लगती है, देन वी ऑल्सो डोंट यूज़ अ वाटर बिकॉज द वाटर कंडक्ट्स द इलेक्ट्रिसिटी.
Next is the last topic is carbon dioxide as fire extinguisher. In our schools, in a public places, it's also used of carbon dioxide cylinders. आपने hang किए देखे होंगे. That is red color cylinders that is used as a fire extinguisher. Why? Because for fires caused by burning inflammable liquids like petrol or oil, carbon dioxide being heavier than the oxygen, जो carbon dioxide है heavy है than oxygen, covers a combustible substance को cover कर लेती है like a blanket as a contact between the fuels and oxygen, जो आग लगी है फ्यूल और ऑक्सीजन उसको कट कर देती है एंड कंट्रोल कर देती है. इट इज़ ऑल्सो यूज टू कंट्रोल द फायर बाय द शॉर्ट सर्किटिंग. अगर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में ये कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हुई है उस जगह पे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करते हैं एंड इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड डज नॉट बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड डज नॉट कंडक्ट द electricity. I hope you all understand this one chapter. Thank you.